Hey beauties, welcome to my channel Stay Stylish with Jo. I hope you all are happy. So this is the wedding season, so I thought to start a wedding series video. So in this video we are going to talk about ब्राइडल को अपने हैंडबैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। जो शादी है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ब्राइड के लिए, एंड इस दिन पे उसे बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मिस हो गई। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उस दिन छूट जाए। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक ब्राइड को अपने हैंडबैग में ज़रूर से कैरी करनी चाहिए वेडिंग के दिन में। अगर कहीं पे भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके हैंडबैग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसे अपने बेस्ट डे पे कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। सबसे पहले तो ब्राइडल को अपने साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल सा क्लच या हैंडबैग कैरी करना चाहिए। हैंडबैग मोस्टली ब्राइड के हाथ में तो नहीं होता है, मोस्टली ये उसकी सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड या भाभी के हाथ में ही होता है। बट इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है जो वेडिंग में आपको किसी भी वक्त काम आ सकती हैं। अगर आपको काम नहीं आ रही तो आपके बेस्ट फ्रेंड, भाभी, कजिन, किसी ना किसी को एक चीज़ें काम आ ही जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग। तो जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सेफ्टी पिन। तो आपको सेफ्टी पिन का एक बंच ही उठा के अपने बैग में डाल लेना है, क्योंकि सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी को भी किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के फंक्शन में कहीं पे आपका पल्लू कहीं से सरक जाता है, या पल्लू बहुत हैवी होने की वजह से एक या दो पिन से वो होल्ड नहीं हो पाता। तो आपको सेफ्टी पिन हमेशा रखनी है। अगर ये आपके काम नहीं आ रही तो शादी में किसी न किसी के काम ज़रूर से आ जाएगी। मेरी शादी में खुद ऐसा हो गया था कि मेरा जो पल्लू था उसमें पिन यहाँ से लगी थी, तो बाद में मेरा पल्लू ना यहाँ से डाउन आ गया था। कई सारे फोटोज में वो वैसे ही दिख रहा है क्योंकि मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं थी उस वक्त। तो आई सजेस्ट कि आपको सेफ्टी पिन जरूर से रखनी चाहिए, क्योंकि सर पे भी हम काफ़ी सारी पिन्स लगाते हैं दुपट्टे को होल्ड करने के लिए। अगर आपने लहंगा वेयर किया है तो कई बार दुपट्टा भी जो पीछे से सरकने लगता है, तो ये अगर आपके पास होंगी तो आपको अगर कहीं पे भी दुपट्टे में, आपके ड्रेस में कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसे इजीली यूज़ कर पाओगे। सो नेक्स्ट इज दिस टिक टैक पिन और आइदर दिस स्मॉल काइंड ऑफ पिन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्राइड्स होती हैं वेडिंग के दिन उनके बालों में जूड़ा का ही हेयर स्टाइल होता है, तो आपके बालों में ऑलरेडी काफ़ी सारी पिन्स लगी होती। बट कई बार ऐसा होता है जयमाला होते टाइम या जो मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है उस वक्त कई बार आपके बाल इधर उधर से निकल जाते हैं वो रस्म करते वक्त। तो इसलिए आपको ये पिन्स अपने बैग में ज़रूर से रख लेनी है कि अगर आपके बाल कहीं से भी निकल रहे हैं तो आप उस इनकी मदद से उस बालों को सेट कर सकते हैं। तो आपके बालों में हेयर स्टाइल में जो भी पिन जिस तरीके की यूज़ हो रही है उस टाइप की पिन आप अपने हैंडबैग में ज़रूर से रख लें। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस यू पिन। तो जो 99% वुमेन्स होती हैं उनकी मोस्टली हेयर स्टाइल वेडिंग के दिन जूड़ा ही होती है। जूड़े में आपको काफ़ी सारी यूपिन ऑलरेडी लगाई जाती है, मतलब जब आप निकालने जाओगे तो आराम से 40 50 60 यूपिन आपके बालों में से निकल जाती है। बट स्टिल जो शादी होती है कई बार, जैसे नॉर्थ साइड में शादी काफ़ी लंबी चलती है, तो उस टाइम पे किसी भी इवेंट में अगर आपका पल्लू नीचे से सरक रहा है या कोई भी, अगर आपने जयमाला की रस्म की, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके बाल इधर उधर से जूड़े में से खुल के नीचे आने लगते हैं। वैसे तो वो पार्लर वाले बालों को काफ़ी अच्छे से सेट करके देते हैं, बट स्टिल आपको अपने बैग में इसे ज़रूर से रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाल कहीं से भी निकले तो फिर आप उसे नॉर्मल पिन की मदद से सेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास यू पिन होगी तो आप इजीली अपने बालों को सेट कर पाओगे। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लिपस्टिक। तो आपको जिस भी कलर का आपका मेकअप हो रहा है उस कलर की आपको एक लिपस्टिक अपने हैंडबैग में रख लेनी है। इस तरीके की लिपस्टिक थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये जो लिपस्टिक के छोटे वाले सैम्पल पीस आते हैं इस तरीके के पीसेस को आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो आप अपनी पार्लर वाली से ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि वो आपको कौन से कलर की लिपस्टिक अप्लाई करने वाली है, एंड उस सेम कलर की लिपस्टिक खरीद के आप अपने हैंडबैग में डाल सकते हैं। ये क्या होता है कि नॉर्थ साइड में जो शादी होती है वो काफ़ी लंबी चलती है। एक्चुअली मेरी शादी तो महाराष्ट्र स्टाइल से हुई थी, तो शादी 4 5 घंटे में खत्म हो गई। बट तो नॉर्थ साइड में जो शादी है वो आराम से 8 से 10 घंटे चलती है। तो इतने लंबे टाइम में ऑब्वियसली आपकी जो लिपस्टिक है वो थोड़े टाइम के बाद फेड हो ही जाएगी। एंड शादी के बीच में आप 1 से 2 बार कुछ खा लेते हो तो आपकी जो लिपस्टिक है वो खाने की वजह से, पानी पीने की वजह से भी थोड़ी सी फेड होने लगती है। एंड वो बाद में जो फोटो में वो आप देखते हो तो वो फोटो में लिपस्टिक का कलर अलग ही डल सा दिखता हुआ नजर आता है। तो आप अपने मैचिंग की लिपस्टिक जरूर से अपने हैंडबैग में डाल के रख लें। जब भी आपको लगे कि आपकी जो लिपस्टिक है वो थोड़ी सी लाइट हो रही है तो आप अपनी लिपस्टिक को वापस से अप्लाई कर सकते हो। तो लिपस्टिक के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये लिप बाम। तो आपको लिप बाम जरूर से अपने बैग में रख लेना चाहिए, स्पेशली फॉर द विंटर वेडिंग। विंटर में जो लिप्स हैं वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं, एंड मेरे जैसे लोग जिनकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है उनके जो लिप्स हैं वो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, क्योंकि मेरे लिप्स में मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये जो लिप बाम है उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपकी शादी विंटर में हो रही है या आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपको लिप बाम जरूर से रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शादी बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलने वाली है तो लिप्स ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद ड्राई हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा लिप बाम लेके अपने लिप्स में अप्लाई कर सकते हो, उससे आपके लिप्स हल्के से ग्लॉसी भी दिखेंगे, लिप्स में मॉइस्चर भी दिखेगा, एंड आपके फोटो भी बिल्कुल भी खराब नहीं आएंगे।
सो दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉम्पैक्ट। तो आपको अपने साथ में एक कॉम्पैक्ट जरूर से रख लेना है हैंडबैग में, क्योंकि क्या होता है मेकअप थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है कि डल हो रहा है, स्पेशली फॉर दी समर वेडिंग। समर में पसीना बहुत जल्दी आने लगता है। वैसे तो हमारा मेकअप मेकअप प्रूफ होता है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि मेकअप थोड़ा सा डल लगने लगता है। एंड जैसे जैसे टाइम पास होता है, अगर चेहरे में थोड़ा सा भी पसीना आ रहा है तो आपका मेकअप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डल हो रहा है। तो अगर आपने ये कॉम्पैक्ट अपने पास में रख लिया तो आप हल्का सा टचअप कर सकते हैं इससे। आपको कॉम्पैक्ट को बैग में ज़रूर से रख लेना है। कॉम्पैक्ट के साथ में ऑब्वियसली सारे कॉम्पैक्ट में मिरर आपको मिल ही जाता है, तो आपको अलग से मिरर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें देख के आप अपने मेकअप को ईज़िली थोड़ा सा टचअप दे सकते हो। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिंदी। बिंदी आपको अपने बैग में ज़रूर से रख लेनी है, क्योंकि बिंदी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। बिंदी कभी भी गिर जाती है। कभी पर आपने ऐसा कुछ हाथ किया या किसी ने आपको आके हाथ लगाया, कोई भी आपके सिंदूर की रस्म हो रही, जयमाला की रस्म हो रही, इतने सारे लोग आते हैं, आप कई लोगों के पैर जो टच करने के लिए नीचे झुकते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि बिंदी गलती से निकल जाती है। अब आप अपने शादी के फंक्शन में उस वक्त बिंदी ढूंढने कहाँ जाओगे? तो आपको क्या करना है, जो भी बिंदी आपने लगाई है उसकी मैचिंग एक सेम बिंदी आप अपने बैग में रख लीजिए। अगर आपकी पार्लर वाली बिंदी लेके आ रही है तो आप उससे एक एक्स्ट्रा बिंदी लेके रख सकते हैं, या तो आई बेस्ट सजेस्ट कि आप इस तरीके की जो प्लेन बिंदी होती है, ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप प्लेन बिंदी का एक पत्ता जो है वो अपने बैग में डाल लीजिए। मोस्टली आप रेड, मरून, पिंक, मैजेंटा इस कलर की बिंदी को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिंदी का एक पत्ता जरूर से रख लीजिए कि अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपकी बिंदी शादी के फंक्शन में गिर जाती है, या ऐसा हो जाता है ना कि किसी को आपके बेस्ट फ्रेंड या आपकी भाभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बिंदी का एक पत्ता जरूर से अपने हैंडबैग में रख लें। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। नहीं दिख रहा ना इसमें, मैं पैकेट में डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ पेच जो आपको इयररिंग्स के पीछे में ये पेच लगाने के लिए होते हैं, वो उसका एक दो एक्स्ट्रा पेयर आपको लेके रख लेना है। एंड अगर आप इसे बैग में ऐसे ही डाल दोगे तो उसे ढूंढने में ही आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हैंडबैग में इतनी छोटी सी चीज़ ईजिली नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से किसी भी एयरटाइट पैकेट में डाल के आप इसे रख ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इयररिंग्स में इस तरीके से हाथ लगने पे ना पेच नीचे गिर जाता है, उसकी वजह से आपका इयररिंग जो है वो कहीं पे भी खो सकता है। लास्ट दिवाली में ही मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नीचे पटाखे जलाने गई थी एंड मेरा इयररिंग्स वहाँ पे ही गिर गया। एंड ऊपर आने के बाद आई रियलाइज़ कि अरे मेरे कान में इयररिंग ही नहीं है। देन आई वेंट डाउन एंड लकीली मुझे वो मेरा फेवरेट इयररिंग था एंड वो मिल गया। तो शादी में जो आपका इयररिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो कई बार ऐसा होता है हैवीनेस की वजह से, या कुछ भी अगर आप बालों को थोड़ा सा सेट कर रहे हो, दुपट्टे को सेट कर रहे हो, हाथ लग जाता है एंड जो आपका इयररिंग होता है ना, वो पीछे का जो पेच होता है वो गलती से गिर जाता है। अब अगर पेच गिर गया तो आपका इयररिंग बहुत ईजिली इधर उधर गुम हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ना 2-3 एक्स्ट्रा पेच डाल के एक पैकेट में अपने हैंडबैग में रख लेना है। तो बाय चांस अगर आपका जो इयररिंग का पेच है वो कहीं पे भी गिर जाता है तो आप इसे रिप्लेस कर पाओगे इजीली। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टिश्यू पेपर। आप एक टिश्यू पेपर का पैकेट अपने पास रख लें, या तो आप वेट टिश्यू रख सकते हैं या टिश्यू पेपर रख सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसे अपने हैंडबैग में ज़रूर से रख लें। क्योंकि क्या होता है कई बार ना पसीना बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पसीना आता है, तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप एक टिश्यू पेपर रख के उसे हल्का हल्का सा टैप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यही काम अपने नॉर्मल हैंकी से करने जाओगे तो आपका मेकअप भी उसमें बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो ड्राई वाले टिश्यू पेपर होते हैं उसे यूज़ करके आप अपने मेकअप को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि पसीना आ रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आई सजेस्ट कि आप जो सॉफ्ट वाले टिश्यू पेपर होते हैं ना उसका ही यूज़ करें, क्योंकि वो जो रफ वाले होते हैं ना वो स्किन पे भी उसकी वजह से रैशेज आ सकते हैं। जो तो अदरवाइज ऐसे तो टिश्यू पेपर आपको जो आपका खाने का वहाँ पे होगा अरेंजमेंट, वहाँ पे भी टिश्यू पेपर प्लेट्स के साथ में होते हैं, बट वो काफ़ी रफ क्वालिटी के होते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप एकदम ये जो सॉफ्ट क्वालिटी वाले होते हैं ना टिश्यू पेपर उसे रख लें, तो उससे आपके चेहरे पे भी कोई भी रैशेस नहीं होंगे। एंड ईजिली अगर आपको ज़रा सा भी पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप इसे यूज़ कर पाओगे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काजल। एक काजल जरूर से रख लें। वैसे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, बट स्टिल कई बार लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है शादी के बीच में, थोड़ा सा आंसू वगैरह आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि काजल थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। वैसे तो हमारा जो मेकअप होता है वो वाटर प्रूफ होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ इशू आता नहीं है, बट स्टिल जैसे शादी बहुत लंबी चल रही है 8-10 घंटे की, अगर आपने एक बार बीच में रो लिया या कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर अगर आपका काजल हो गया, तो आप काजल एक ज़रूर से रख लें अपने साथ में। तो आप काजल को थोड़ा सा वापस से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका मेकअप फुल टच रहेगा। क्योंकि शादी होते बराबर ही आप अपने इन लॉज के घर चले जाओगे, तो वहाँ पे ऐसा जाते बराबर नहीं दिखना चाहिए कि आपका मेकअप एकदम ख़राब सा हो गया है। तो आप ये टचअप वाली चीज़ें ज़रूर से अपने हैंडबैग में रख लें, ताकि अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा फील हो रहा है कि आपका मेकअप इधर उधर हो गया है, तो आप अपने मेकअप को वापस से एडजस्ट कर पाओ। सो देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है ये परफ्यूम। तो परफ्यूम वैसे भी शादी में मोस्टली लोग परफ्यूम ही वेयर करते हैं, डिओड्रेंट कोई भी नहीं लगाता।
तो आप परफ्यूम की एक छोटी सी बॉटल, ये बॉटल बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी बॉटल आपको नहीं रखनी है। आपको जो सैंपल भी छोटे से आते हैं ना, वैसा कोई परफ्यूम आप अपने बैग में रख सकते हैं। तो अगर आपकी शादी समर में हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप परफ्यूम ज़रूर से रख लें एंड बीच में 1-2 बार आप परफ्यूम को स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए कि आपका बॉडी ओडर लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसलिए परफ्यूम की एक छोटी-सी बॉटल ज़रूर से हैंडबैग में रखें। सो देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जो भी लोग आर्टिफिशियल नेल्स अगर लगा रहे हैं अपनी शादी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी में के टाइम पे ही नेल्स टूट गया। मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड मुझे आर्टिफिशियल नेल भी लगाना था, बट एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला आर्टिफिशियल नेल लगाने का। तो अगर आप आर्टिफिशियल नेल लगा रहे हैं अपने हाथों में, तो आप नेल का जो ग्लू आता है बहुत छोटा-सा होता है, वो एक्चुअली मेरे पास अभी मिल नहीं रहा है मुझे, वरना मैं आपको दिखा देती। तो आप उसे ज़रूर से हैंडबैग में रख लें, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वो जो नेल होता है ना, वो निकलने लग जाता है। मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया था कि उसका स्टेज पे उसका जो नेल है ना, वो निकल के गिर गया था। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जो नेल का ग्लू आता है ना, उसे हैंडबैग में डाल लें, या तो फिर आप क्या करें, अगर आपको ग्लू नहीं रखना है, तो आपने जिस भी कलर की नेल पेंट लगाई हुई है, वो नेल पेंट रख लें। तो अगर इन केस अगर आपका नेल निकल जाता है वहाँ पे, तो आप एटलीस्ट वहाँ पे अपनी नेल पेंट को अप्लाई कर सकते हो, तो एकदम से ऐसा ऑड नहीं दिखाई देगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जो भी लोग आर्टिफिशियल नेल लगाने का सोच रहे हैं अपनी शादी में, वो ज़रूर से ग्लू या नेल पेंट को अपने हैंडबैग में रख सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया है कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप कुछ थोड़े से एयरबड्स एक पैकेट में डाल के अपने हैंडबैग में ज़रूर से डाल लें, क्योंकि अगर आपका मेकअप थोड़ा भी इधर-उधर स्प्रेड होता है, तो आप इसकी मदद से अपने मेकअप को बहुत ईज़िली सेट कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है काजल थोड़ा-सा स्प्रेड हो गया, लिपस्टिक कहीं पे फैल गई है, या कुछ भी थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया है, तो आप इसकी मदद से अपने मेकअप को एडजस्ट कर पाओगे। तो इसे बैग में रखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। सो गाइस दैट्स इट अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके घर में भी किसी की शादी है, आपके बेस्ट फ्रेंड, भैया, किसी की भी शादी है, कज़िन, रिलेटिव कहीं की भी शादी है, तो आप उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। वी विल सून वीडियो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टे स्टाइलिश विद जो। एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं आप आगे भी आप लोगों के लिए कुछ वेडिंग सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे, देन आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वेडिंग सीरीज फॉर यू। सो वी विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टे स्टाइलिश विद जो। बाय बाय, टेक केयर।